सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं चांदबाग कॉलेज मरीद के डिस्ट्रिक्ट शेखपुर आया हूँ और मेरे साथ बहुत ही स्पोर्ट्समैन, बड़े स्पोर्ट्समैन जो अरसा दराज से तकरीबन 15 साल से इधर अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। हमारे छोटे भाई ये अपना बताएंगे इनके गेम क्या है, इनका नाम क्या है। अभी हम क्योंकि इनके पास हैं, हम इनके ये हमारे मेज़बान हैं जो होस्ट हैं। इनका फुटबॉल का मैच है और हम रेफरी करवाने के लिए आए हैं। जी सर, सर क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मैं यहाँ पे हॉकी कोच हूँ और पिछले 15 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो बड़ी खुशी हुई आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और एक आपका नाम है, आप इंटरनेशनल रेफरी हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है और इंशाल्लाह आप यहाँ पे जो स्टे करेंगे एंजॉय करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि यहाँ पे मैच भी बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज होगा। ये मैच की किन टीमों के दरमियान मैच आज? ये हमारा कॉलेज का मैच है कैडेट कॉलेज सरगोदा के साथ। जो हमारा फिक्सर होता है इसमें 4 मैचेस होते हैं। फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, बास्केटबॉल होता है और क्रिकेट होता है। अच्छा, नहीं मुझे बड़ी खुशी है कि मैं 8 साल बाद दोबारा आया हूँ। 8 साल पहले भी मैं इधर आया था। जी जी बिल्कुल। तो मैं बड़ी खुशी का इज़हार कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने मुझे हमें जिंदा रखा और दोबारा उसी ग्राउंड में आया जहाँ हमने मैच करवाया था। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, हम आपके पास आए हैं इधर चांदबाग कॉलेज में। तो मुझे खुशी है कि मैं इधर 8 साल बाद आया हूँ। तो मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब आपके पास कोई ऐसे मैच टूर्नामेंट होते हैं तो आपको आपके इंतजाम आपको करना पड़ते हैं। तो क्या आप अच्छा सफ़र करते हैं कि आपके पास खिलाड़ी आते हैं, मेहमान आते हैं? हमें बड़ी खुशी हुई आपके आने की इधर। थैंक यू। बहुत ज़्यादा खुशी कि आपने वक्त निकाला और हमारे लिए आए। जी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मैं 8 साल पहले भी इधर आया था। मेरे राना अब्दुल रहमान साहब थे इधर स्पोर्ट्स के कोच, उन्होंने मुझे कॉल की थी और सर ने मुझे कॉल की थी। ये हमारे बहुत ही हॉकी के चैंपियन हैं, पुराने दोस्त हैं। आपको देख के बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। तो बास्केटबॉल पाकिस्तान में बड़ा खेला जाता है। बास्केटबॉल तो ये ओलंपिक की गेम है बास्केटबॉल। इसमें यूएसए चैंपियन है, ब्राज़ील भी है। तो ये बास्केटबॉल पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की टीम है बास्केटबॉल की टीम बहुत अच्छी है। वॉलीबॉल का तो मैंने सुना है, वॉलीबॉल का बास्केटबॉल की बहुत अच्छी टीम है। अच्छा, बास्केटबॉल की टीम अच्छी है। जैसे हमारी फुटबॉल की है, हॉकी की है, ये तो ऐसे ही बास्केटबॉल की है। कभी कोई बास्केटबॉल जैसे वॉलीबॉल में मैं देखा, वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने कभी मेडल जीता है, कभी कभी साउथ एशियन का जाते खेलने के लिए। तो बास्केटबॉल में कभी ऐसा कोई मेडल जीता है आपकी नज़र में? जीते हैं इन्होंने 2005 में बास्केटबॉल का। रशिया में। आपका तल्लक कहाँ से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा, मियाँ चन्नू से मेरा तल्लक है। मियाँ चन्नू से, नेवी से हूँ। नेवी से, पाकिस्तान नेवी से। जी, पाकिस्तान नेवी के मेरे बड़े मैचेस करवाए नेवी के। मुझे जैसे तकरीबन मैंने कोई प्रीमियर लीग का 200 मैच करवाया होगा। वो राना जारा साहब थे, खालिद साहब थे, नेवी के खालिद साहब, जंग के बड़े खिलाड़ी थे, मेरे सब दोस्त हैं ये। बड़े मैंने मैच करवाए नेवी के। वो फैसल मस्जिद के करीब आपका हेडक्वार्टर था। जी, वहीं पे मैच करवाए थे। मुझे बड़ी खुशी है। मैंने क्या देखा हुआ आपको कहीं, मैंने ना इसलिए मैंने क्या। जी जी, थैंक यू सर। जी, वही से देखा आपने रेफरी। मैं राना नसीर जी जी हाँ जी चौधरी मुदस्सर साहब आए जी माशाल्लाह। ये हमारे पाकिस्तान आर्मी के कोच रह चुके हैं। हमारे भाई हैं छोटे माशाल्लाह, बड़े से। देखो ये बास्केटबॉल के कोच, हॉकी के कोच, फुटबॉल के कोच, ये चांदबाग की शान है ये लोग। तो मुझे आज इधर आके बड़ी खुशी हुई है कि मैं अपने भाइयों का मैच करवाने के लिए आया हूँ। ये मैच करवाना, खेलना, खिलाना, मेज़बानी करना, स्पोर्ट्स में स्पिरिट का मुजाहरा करना, ये अल्लाह ताला एक तरह से खूबियाँ होती हैं। ये अल्लाह नवाजता अपने बंदों को। बड़े बड़े लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन उनको जानता कोई नहीं होता। एक स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी को हर आदमी जानता है, उसकी कदर शान होती है। जैसे मियाँ चन्नू से हैं, चौर साहब हैं, हमारे भाई हॉकी के हैं और सारे फुटबॉल से हैं। तो हम भी रेफरी हैं। जैसे छोटा लड़का है जो हमारा नेशनल जूनियर रेफरी है। तो बड़ी खुशी सर, आपकी मेज़बानी देख के बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। आपका थैंक यू। जी जी माशाल्लाह, अल्लाह की शान है कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं हाइट वाले, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के। सर मैं आपको 97 से जानता हूँ, 96 से जानता हूँ, जब आप बहुत स्मार्ट थे और बड़े यंग थे। और बड़ी खुशी हुई जब हम दोबारा आपको एक बार देखा चांदबाग में 8 साल पहले, और फिर दोबारा वापस आए। मेरे दोस्त मुदस्सर साहब ने कहा था कि राना नसीर साहब को बुलाएं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं
अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, इधर लेके आया फिर दोबारा। बहुत खुश हूँ मैं। इनका बड़े मैच होते हैं, इससे बड़े बड़े अच्छे प्रोटोकॉल और बाहर मैच होते हैं, लेकिन ऐसे स्कूल कॉलेज के माहौल में आना, और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक बड़ी आनंद की बात है कि मैं ऐसे स्कूल में आऊँ जिनका एक म्यार ही पाकिस्तान में लहदा है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ भाइयों का, स्पेशली फुटबॉल के कोच का, चौधरी मुदस्सिर साहब का, और आप लोगों का। मेरी तरफ से ये छोटा सा मैसेज है राणा साहब के लिए कि ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि राणा नसीर साहब जो है वो इस वक्त जो यूट्यूब पे लॉज ऑफ गेम के मतलब बता रहे हैं, ये जितने भी न्यू रेफरी हैं उनके लिए बड़ी अच्छी जो है ना वो सीखने वाली बात है। तो मैं इनका भी मशकूर हूँ कि ये वक्त निकाल के फैसलाबाद से मेरी एक छोटी सी कॉल पे तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह अकबर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम बात करेंगे ये बेशक इसमें थ्रो इन का भी करेंगे, ऑफ साइड का भी जिक्र करेंगे। गोलकीपर ने बॉल पकड़ा, गोलकीपर के पांव गोल पोस्ट से बाहर चले गए, गोल लाइन से बाहर चले गए, बॉल अंदर है, इसकी वजाहत करेंगे और हम आपको वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। आपने मेरी बातें भी सुननी है और वीडियो क्लिप भी देखना है ताकि हमें अच्छी तरह पता चल जाए। अगर ना भी चले पता तो हम हाजिर हैं, हम बार बार ये बात दोहराते रहेंगे, हम ये काम करते रहेंगे। सबसे पहले हम करते हैं जब टॉस होती है, टॉस में प्रोसेस क्या होता है मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर वीडियो दिखाता हूँ। जब दो टीमें ग्राउंड के अंदर चली जाती हैं तो कैप्टन टॉस के लिए आते हैं, तो रेफरी टॉस करवाता है। टॉस के दरमियान जो कैप्टन टॉस जीत जाता है उसकी मर्जी होती है कि वो साइड ले या किक ऑफ करे। अब देखो एक कैप्टन ने टॉस जीता तो वो एक चीज लेगा, या वो स्टार्ट करेगा, किक ऑफ करेगा या साइड लेगा। ये देखें आप, ये देखें तो ये पहले आप वीडियो देखें। तो आपका चांस, अगर आप टॉस जीत जाते हैं आपकी मर्जी है किक लेनी है, साइड लेनी है या आपने किक ऑफ स्टार्ट करना साइड। देखा आपने। अब हम करेंगे पेनल्टी किक पर। दौरान मैच पेनल्टी किक जब मिलती है दौरान मैच, ड्यूरिंग द मैच, तो एक मैं मिसाल मैंने पेनल्टी किक लगानी है, मैंने पेनल्टी किक लगानी, पेनल्टी किक मुझे लगानी है, मैंने पेनल्टी किक लगाई है। अभी रेफरी ने विसल मारी है, रेफरी ने विसल ब्लो की है, तो मैं फुटबॉल तरफ भागा हूं, मैं किकर हूं, मैंने पेनल्टी किक लगानी है दौरान मैच। मेरा टीम मेट मेरी किक लगने से पहले एंटर हो गया है, टीम मेट मेरा खिलाड़ी, मेरा जो मेरी टीम का खिलाड़ी था वो भी पेनल्टी एरिया में दाखिल हो गया है। तो मैंने जब किक मारी वो एंटर हो गया था किक से पहले, वो एंटर होना कोई फाउल नहीं है। लेकिन अगर बॉल गोलकीपर से लाके आ जाए, क्रॉस बार से लाके आ जाए, गोल पोस्ट लाके, तीनों चीजों से लाके आ जाए, अगर वो खेलेगा तो उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ इनडायरेक्ट किक हो जाएगी, वो नहीं खेल सकता। ये लॉ चेंज हो गया है। पहले था अगर किक से पहले खिलाड़ी टीम मेट अंदर आ जाता था पेनल्टी एरिया में, अगर गोल हो जाता था तो किक इज रीटेकन थी, अगर आउट जाता तो आउट था। अब फीफा ने खत्म कर दिया है, वो अंदर आ सकती है, लेकिन उनका उन्होंने ये फाउल रखा है, अगर वो खेलेंगे तो उनके खिलाफ इनडायरेक्ट किक होगी। अब ये पहले वीडियो देखें कि पेनल्टी किक पर जो मेरा खिलाड़ी है वो पहले एंटर हो गया है, तवज्जो से ये वीडियो देखें जरा। मैं पेनल्टी लगाऊंगा, मैंने पेनल्टी लगानी है, पेनल्टी किक। अब मैं पेनल्टी किक लगाऊंगा तो मेरा खिलाड़ी पहले एंटर हो जाएगा। अभी मैंने पीछे तो दौड़ के आना है, अभी मैं दौड़ के आया हूँ, ये देखिए आप, मैं अभी दौड़ के आया, वो पहले एंटर हो गया। ये एंटर होना अब कोई फाउल नहीं है, ये एंटर होना अब ये कोई फाउल नहीं है, एंटर होना, और ये कोई फाउल नहीं है। अब क्या होगा, वो बिफोर द किक मैंने किक अभी की है, भागे हूँ, बॉल गोल पोस्ट को लाके आ जाए या क्रॉस बार को लाके आ जाए, अगर वो खेलेगा तो कोई येलो कार्ड रेड कार्ड नहीं है, उसके खिलाफ इनडायरेक्ट किक है। पहले ये फीफा ने लॉ चेंज कर दिया है कि पहले था कि जी अगर पहले टीम को खिलाड़ी एंटर हो जाए, अगर गोल हो जाए तो किक इज रीटेकन। अब उन्होंने ये काम खत्म कर दिया है। इसी तरह अगर डिफेंडर पहले एंटर हो जाए, दफाई टीम का गोलकीपर का डिफेंडर, तो फिर भी उसके खिलाफ इनडायरेक्ट किक है, वहीं से इनडायरेक्ट किक है, इनडायरेक्ट किक रीटेकन या उसकी पेनल्टी मिस नहीं है। अब ये लॉ चेंज हो गया है। अगर यही बॉल मैंने किक लगाई है, मैं टैकल हूँ, मैंने किक लगाई है,
अगर गोल पोस्ट से लाके आ जाता है या क्रॉस बार को लगा जाता है, मैं नहीं खेल सकता जिसने किक लगाई है। गोलकीपर ने रिबाउंड दिया तो मैं खेल सकता हूँ। अगर मेरा खिलाड़ी मैंने किक लगाई है, किक लगाने के बाद वो एंटर हुआ है, फिर वो जून से मर्जी बॉल खेल सकता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जी। देखा आपने। अब देखो जरा एक और, अब हम देखेंगे कि रेफरी स्टैंड पोजीशन थ्रो इन पर असिस्टेंट रेफरी की पोजीशन क्या है जब थ्रो इन होती है। जब थ्रो इन होती है तो उसने लाजमी है कि ये असिस्टेंट रेफरी है तो उसने फ्लैग की तरफ खड़े होना है। असिस्टेंट रेफरी ने फ्लैग की तरफ थ्रो हमेशा बाल मुक्सर। सुनो जरा, एक असिस्टेंट रेफरी ने जिसने थ्रो इन करनी है उसके दाएं तरफ खड़े होना, दाएं तरफ झंडे की तरफ फ्लैग की तरफ खड़े होना। असिस्टेंट रेफरी ने फ्लैग की तरफ, उसके बाएं तरफ नहीं खड़े होना, खिलाड़ी के ग्राउंड की तरफ नहीं, फ्लैग की तरफ। बेशक वो असिस्टेंट 1 है या असिस्टेंट 2 है, उसने फ्लैग की तरफ खड़े होना है। ये चेक करो जरा कैसे खड़े होना है। ये देखें आप, पहले वीडियो देखें। अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब मतलब ये कि नियर ऑफसाइड क्या होता है, सेंटर में क्या कैसे इशारा होता है, जो फार साइड नजदीक, मिडल में, और जब दूर हो एक ऑफसाइड खिलाड़ी उसका, ये कैसे आप बताना है कि मतलब वो ऑफसाइड है। देखिए सबसे नियर का बताएंगे। ये देखें जी, ये आपने नियर है, ये आपने देना नियर, ये ऑफसाइड। पहले आपने रेज करना, फ्लैग रेज किया और फिर आपने नियर किया, ये नियर। अब आ गया मिडल का, पहले आपने रेज किया फिर आपने मिडल। ये बिल्कुल ये बराबर रहना चाहिए आपका बाजू और फ्लैग बिल्कुल बराबर। ये देखिए, ये नियर, ये सेंटर। अब आएगा फार साइड। पहले असिस्टेंट रेफरी एक्टिव होके फ्लैग रेज करेगा, फिर फार साइड। ये देखें पोजीशन, आप मुसीबत थोड़ा पीछे होके बनाओ थोड़ा सा। ये देखें, ये फार साइड। अब देखो, अगर करीब हो, करीब गोल किक का कैसे देना आपने, गोल किक का। ये बॉल आउट होगा, गोल किक का, ये गोल किक का है। ये थ्रो इन का है, सामने आओ सर। ये थ्रो इन का है, थ्रो इन। अगर इससे थ्रो इन है, ये थ्रो इन। हाँ, अगर बॉल देखें आप, ले आओ जी बॉल तरह कप्तान जी, बॉल फौरन आप। अब मूवमेंट देखना, जब आपने फ्लैग, अब आपने रेज कब करना है, आपने रेफरी को बताने के लिए उसको इंडिकेट करना है, बताना है कि बॉल बाहर से अंदर आ गया है। वो उसका इशारा क्या होगा फ्लैग का। ये इशारे होते हैं फ्लैग के, असिस्टेंट रेफरी के। ये देखें जी, ये हो गया इसका कि बॉल, रेफरी को पता चलेगा कि बॉल ये बाहर से आया है और थ्रो इस तरफ है, इस तरफ दे देनी है आपने। अब देखो फिर दबाओ दोबारा जी, ये थ्रो इस तरफ आपने देनी, मतलब ये नहीं कि आपने इसके इधर पकड़ना है, ना ना ना, अंडरग्राउंड भी नहीं, अंडरग्राउंड नीचे से करना है, मतलब ये अपना आपने ये वो। अब आ जाए थ्रो इन पर। अब थ्रो इन, जब किसी खिलाड़ी ने थ्रो इन करनी है, थ्रो इन जब टच लाइन बॉल क्रॉस कर जाता है, आउट होता है, इसे भी आउट कहते हैं। गोल लाइन से बॉल बाहर चले जाए फिर भी आउट कहते हैं। अगर टच लाइन बॉल बाहर चला जाए तो थ्रो इन करते हैं। जब भी किसी खिलाड़ी ने थ्रो इन करनी हो, डिफेंडर ने करनी हो, फॉरवर्डर ने करनी हो, तो एक जो आपका होता है असिस्टेंट रेफरी, उसने लाजमी खड़ा होना झंडी की फ्लैग की तरफ है, उसके खिलाड़ी के दाएं जानब। जिसने थ्रो इन करनी है उसके दाएं जानब खड़ा होना है, दाएं जानब। अब थ्रो इन करो जी, मैं इस तरफ खड़ा होना है अपनी। एक सिस्टम इस तरफ खड़ा होगा तो नुकसान होगा, उसको ऑफसाइड चेक नहीं होगा। इसलिए एक सिस्टम रेफरी ये लाजमी है कि थ्रो करने वाले के दाएं तरफ हो, फ्लैग की तरफ खड़ा हो। ये लॉ है फीफा का, लॉ नंबर 11, द ऑफ साइड। ओके जी, देखा आपने, ये देखा रेफरी असिस्टेंट पोजीशन। अब हमको बताते हैं गोल किक और गोलकीपर की किक पर क्या असरात हैं। वैसे सवाल नहीं होता कि सब्जियों पर जो स्प्रे करने के क्या असरात हैं, इसी तरह भी असरात ही हैं। ये समुंदर है, ये फुटबॉल समुंदर है, इसमें लाल निकलते रहते हैं। थ्रो इन पर 5 इसकी एक्सप्लेन है। थ्रो इन पर, गोल किक पर, फ्री किक पर 5 है। अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाता है। ये काम आसान नहीं है। और तवज्जो से सुने, हम सब स्टूडेंट हैं, तवज्जो से सुना करो और उसको ज़हन नशीन कर लिया करो। ये रिफ्रेश होते हैं, आपको सबको पता है। जितने भी हैं, मुझसे भी आप टीचर हैं, बहुत अच्छे आप, इल्म में आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन आदमी रिफ्रेश हो जाता है। गोल किक जब लगती, गोल किक, आउट की किक, ये गोल एरिया जहां से गोल किक लगती है,
तो डायरेक्ट दूसरी तरफ गोल हो जाता है, डायरेक्ट दूसरी तरफ। मुझे बार बार सवाल आते हैं, बार बार मैं बताता हूं। चलो कोई बात नहीं ऐसी, ये हमारा फर्ज है। अल्लाह का शुक्र है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह पाक हम सब के इल्म में इजाफा करे। इस किक पर ऑफसाइड नहीं है, बेशक डिफेंडर से टच होकर चला जाए बाल गोल किक का, बेशक वो डायरेक्ट बॉल चला जाए वो टैकर के पास, वो पहले ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा है, इस पर ऑफसाइड नहीं है। अब आ जाओ गोलकीपर जो किक लगाता है, गोलकीपर ने किक लगाई, डायरेक्ट दूसरी तरफ गोल पोस्ट के अंदर बात चला गया, ये गोल है। गोलकीपर ने किक लगाई, उसका फॉरवर्ड खिलाड़ी टैकर, मिसाल देता हूं, गोलकीपर ने किक लगाई, मैं गोलकीपर का खिलाड़ी हूं, मैं खड़ा हूं ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा हूं, मेरे पास बॉल आ गई, गोलकीपर का खेला हुआ, अगर मैं खेलूंगा तो ऑफसाइड हो जाऊंगा। अब ये खिलाड़ी ऑफसाइड कब नहीं है, अब तवज्जो करना जरा सारे। गोलकीपर ने किक मारी या थ्रो इन, हाथ से बॉल फेंका, बड़े बड़े गोल के थ्रोअर करते हैं, थ्रो इन लंबा थ्रो फेंकते हैं, हाथ से बॉल लंबा फेंकते हैं, वो भी दूर चला जाता है या किक मारता है। ये खिलाड़ी ऑफसाइड खड़ा है, खिलाड़ी ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा है। मैंने देखा है मुजम्मल बाबरा का, लेस्को का, वो दील खेलता है, दील वाला खेलता है, फॉरवर्ड खेलता है, वो मुजम्मल जब लंबी किक मारता है तो उसके पास बॉल जाती है। एक दफा मैंने उसको खिलाया है तो वो ऑफसाइड हुआ है। ये लेस्को बाबरा के खिलाड़ी है, इनका आपस में कम्बिनेशन है, इससे तो इनको पता होता है कि ऐसे करना है। ये जो अच्छे खिलाड़ी फॉरवर्ड होते हैं, एक फॉरवर्ड पहले ऑफसाइड खड़ा होता है, पोजीशन ऑफसाइड, एक पीछे से जाता है, पीछे वाले जगह गोल कर देता है। ये भी बड़ी टेक्निक होती है, अच्छे कोचेज ये करते हैं, ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, नुस्खा दवाई का नुस्खा जैसे डॉक्टर देते हैं, ऐसे ही है। गोलकीपर ने किक मारी, डायरेक्ट बॉल चली गई फॉरवर्ड के पास, टैगर के पास, अगर खेलेगा तो ऑफसाइड है। अब वो ऑफसाइड कब नहीं है, सुनो, ये मेरा गोलकीपर है, इसने किक मारी, मैं फॉरवर्ड ऑफसाइड खड़ा हूं, डिफेंडर ने खेला, डिफेंडर ने अपना पूरा हक ले लिया, बॉल टच हो गई, चली गई, मेरे पास आ गई, अब मैं ऑफसाइड नहीं हूं। समझ लगी? अगर गोलकीपर का डायरेक्ट बॉल चला जाए, ऑफसाइड है। गोलकीपर ने थ्रो से बॉल फेंका, डायरेक्ट चला गया, मैं ऑफसाइड खड़ा हूं, ऑफसाइड है। गोलकीपर ने किक मारी, डिफेंडर ने खेल लिया, अपना हक ले लिया, फिर लाके चला गया, फिर ऑफसाइड नहीं है। समझ लगी? ये देखो मैं इधर समझा रहा हूं, ये देखो वीडियो देख लो, मैं समझा रहा हूं आपको। ये है गोल एरिया, ये है गोल एरिया, ये 6 यार्ड का होता है, 6 यार्ड का, इसको गोलकीपर का घर भी कहते हैं, गोल एरिया। जब भी बॉल गोल लाइन क्रॉस कर जाए, अटैकर का खेला हुआ बॉल, तो गोल किक लगाते हैं। अब गोल किक लगाते हैं, गोल किक की जितनी मर्जी आप तशरीह करते हैं, हम आज 2 पर बात करेंगे, 2 किक पर। अब देखो जो बॉल है, दिखाओ जी, ये गोल किक मैंने किक किया, बॉल चली गई डायरेक्ट दूसरे गोल पोस्ट में बॉल चली जाती है, तो ये गोल होता है। डायरेक्ट बॉल चलिए, गोल किक का डायरेक्ट बॉल चली जाए। अगर यही बॉल मेरा फॉरवर्ड पोजीशनल ऑफसाइड खड़ा है, पोजीशनल ऑफसाइड अगर उसे मिल जाती है तो वो ऑफसाइड नहीं है। अगर किसी खिलाड़ी से टच होकर चली जाए फिर भी ऑफसाइड नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आए गोलकीपर का कंटिन्यूसली चलते हैं। मैं गोलकीपर हूं, मैंने बॉल जमीन के ऊपर फेंक दिया, रिलीज कर दिया, मैंने फिर उठा लिया, मेरे खिलाफ इनडायरेक्ट किक। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब सबसे अहम जो आया हमारा अहम ये ला है, बॉल पेनल्टी एरिया से बाहर गोलकीपर पकड़े, कैसे पकड़ता है, गोलकीपर के पांव गोल लाइन से पीछे चले जाए, गोल पोस्ट की तरफ बॉल अंदर हो तो क्या होता है, गोलकीपर हवा में जमीन में हो, गोल आ कि नहीं गोल। अब जरा तवज्जो से सुनना, इस पर आपने फोकस करना है। अब देखें, ये वीडियो देखें पहले, ये देखें जी, अब ये गोल नहीं है, ये गोल नहीं है, बॉल इन है, ये देखो, ये भी इन है। अब बॉल हवा में है, जमीन में है, देखो अब क्रॉस कर गया, ये गोल है, ये बॉल गोल है। अब ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, ये भी बॉल लाइन के ऊपर है, ये भी गोल नहीं है। अब गोल है, ये क्लियर गोल है, क्लियर गोल। बॉल हवा में हो, जमीन में हो तो गोल होता है। अब देखो
गोलकीपर के पाँव गोल पोस्ट के अंदर है, गोल लाइन से बाहर है, बाहर। ये देखो बॉल इधर है, ये गोल नहीं है, ये गोल नहीं है। अब देखो, अब ये गोल के बाहर निकाल रहा है, बाहर ये गोल है, ये गोल है, गोलकीपर इस तरफ है, ये गोल है। अब गोलकीपर गोल पोस्ट के अंदर है, बॉल देखना अपने, बॉल कहाँ है, बॉल इस तरफ है, नो गोल। ओके, ये है पेनल्टी एरिया, पेनल्टी। अब देखे गोलकीपर जब बाहर से बॉल पकड़ता है, 1 to 1 है, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, डॉग शो है, डॉग शो गोल स्कोर अपॉर्चुनिटी। अब फॉरवर्ड बाकी आ रहा है और गोलकीपर ने क्या किया, गोलकीपर पाँव गोलकीपर के अंदर है, ये फुटबॉल बाहर है, पाँव अंदर है, ये फुटबॉल बाहर है। गोलकीपर ने इधर से पकड़ा बॉल, ये देखें, ये भी बॉल बाहर है, ये बॉल हवा में और जमीन में हो तो ये बाल गोल के पकड़ ले तो ये उसका हैंडबॉल हो गया, हैंडबॉल। देखा आप लोगों ने, तो मुझे खुशी होगी। आप पूरा वाच करें, समझने की कोशिश करें, ना समझ लगे मुझसे दोबारा पूछ लेना। फिर हमने येलो कार्ड रेड कार्ड की तरफ आना है, फिर हमने रेड की तरफ जाना है। अभी हमारे बहुत लेसन बन रहता है, आप रिफ्रेश होते जाएं। आप जरा चाय पिए, आओ चाय पिलाते हैं आपको, चाय पी के जाना, इसके बगैर नहीं जाना। आओ समोसा खाना खाने खाना